हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और होप सो आपने अभी तक का जो प्रीवियस लेक्चर होगा उसे आपने देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, आपने नोट्स भी बना लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा, या तो टेक्स्ट कर लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे वायरिंग मेथड एंड लेआउट। ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट अगला चैप्टर है आपका कि वायरिंग मेथड मतलब कौन कौन से मेथड से आप वायरिंग कर सकते हो और लेआउट क्या होता है। ठीक है, लेआउट क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरिंग जो कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो वायरिंग होते हैं, कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं, सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। शायद आप एक बार देखेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम वायरिंग करना भी सीखेंगे इसके अगले चैप्टर में। ठीक है, तो वायरिंग मेथड और वायरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, इसके पहले आप समझिएगा इस चीज को कि उसमें कुछ टर्म है, उस टर्म को आप जानिएगा। जैसे कि लेआउट हो गया या फिर इंस्टॉलेशन, वो होता क्या है। देखो, इंस्टॉलेशन जो है ना, मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल इंस्टॉलेशन होता है, एक आउटडोर इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, इंटरनल जो इंस्टॉलेशन मैं बता रहा हूं वो जनरली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल इंस्टॉलेशन और दूसरा होता है आउटडोर इंस्टॉलेशन, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा शायद। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन जो है दो प्रकार के होंगे। ठीक, इंस्टॉलेशन जो है वो दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल। सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि इंस्टॉलेशन क्या होता है। देखो, जो इक्विपमेंट है, कोई सा इक्विपमेंट की बात कर देते हैं, जैसे कि अब हम लोग वायरिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हम लोग वायरिंग से ही बात कर लेते हैं। जैसे कंड्यूट हो गया, कंड्यूट मतलब कि पाइप, बल्ब हो गया, फैन हो गया, उन सबको उसके प्रॉपर स्थान पे लगाना ही इंस्टॉलेशन कहलाता है। जैसे बल्ब के लिए आप कहीं पे होल्डर प्लेस किए होंगे, उस होल्डर का भी कहीं ना कहीं पोजीशन होगा। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी होल्डर लगाया जाता है, ठीक है, वह डेफिनेटली दीवार के ऊपर रहता है, नट ग्राउंड फ्लोर के पास में नहीं रहता है, सीलिंग के पास में रहता है, मतलब छत के पास में रहता है। तो उसका पोजीशन क्या होगा, वही होगा। ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा कि आपने सरफेस जो है, जो फर्श है, उसके पास में आपने होल्डर को लगाया है। ठीक है, वो कहाँ रहता है, छत के जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है। बताऊंगा कितना नीचे रहता है, सब कुछ एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो होल्डर जो होता है छत के नीचे होता है, तो उसका स्थान वहीं पे, उसका पोजीशन वहीं है, वहीं पे है। ठीक है, छत के नीचे, ठीक अंडर। तो उसके स्थान पे लगाना, अब उस होल्डर में आप बल्ब को प्लेस करोगे। अब जैसे पंखा लगाओगे तो छत में लगाओगे, आपकी सरफेस पे लगाओगे, टेबल फैन की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब पंखा लगाओगे तो छत पे लगाओगे, तो छत पे कहीं ना कहीं एक लोकेशन होगा ना, एक कहीं ना कहीं स्थान होगा, जगह होगा जहां पे कि आप उसको लगा सकते हो। तो उसे मतलब आसान शब्दों भाषा में कहा जाए, आसान भाषा में अगर बोला जाए, तो जो भी इक्विपमेंट है उसको उसके पोजीशन पे या उसको उसके स्थान पे लगाना ही क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब यह इंस्टॉलेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल इंस्टॉलेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। इंटरनल एक्सटर्नल से आप समझ में आ रहा होगा आपको, इंटरनल मतलब होता है अंदर और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। तो इंटरनल का मतलब हुआ इनक्लोज्ड एरिया में, घिरा हुआ क्षेत्र में। ठीक है, घिरा हुआ क्षेत्र में आप जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल इंस्टॉलेशन। और एक इंस्टॉलेशन होता है आउटडोर इंस्टॉलेशन, मतलब वह ओपन एरिया होता है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको छत नहीं देखने को मिलेगा। उसको आप रखते हैं किसमें, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन में। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बोले, जैसे आप देखिए घर में वायरिंग अगर करते हैं तो घर है ना, जैसे कि आप बात कर लिए हम हाउस वायरिंग की बात, हाउस वायरिंग की बात अगर कर लें तो हाउस वायरिंग में देखते हैं कि घर बना होता है, मतलब आप चारों तरफ से आप एक दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर आप छत डाल देते हैं, वो एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया, बंद एरिया हो गया, है ना, एक रूम टाइप से बना लिए, एक बरामदा टाइप से बना लिए। तो वह घर के अंदर में आप क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, लाइक आप कंड्यूट बिछाएंगे,
होल्डर लगाएंगे, स्विच बॉक्स को प्लेस करेंगे, मेन बोर्ड लगाएंगे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। इस तरह से आप जो जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जो जो आप सामान को आप यूज करेंगे, उन सारे इक्विपमेंट्स को उसके पोजीशन पे, उसके स्थान पे लगाएंगे। तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? इंटरनल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत। अब जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि इरेक्शन हम करते हैं, इरेक्शन ऑफ अ पोल, ठीक है। जब गली कॉलोनी वगैरह में आप देखते होंगे पोल इरेक्ट किया जाता है, खड़ा किया जाता है और उसमें केबल का स्ट्रिंगिंग किया जाता है, तो वह भी एक प्रकार का इंस्टॉलेशन है। वह क्या है? ओपन एरिया में रहता है। ऐसा कभी देखे छत रहता है उसके बाद उसके नीचे पोल खड़ा करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। समझ रहे बात को? तो जो ओपन एरिया में होता है, कह लीजिए कि जिसमें किसी प्रकार का कोई इनक्लोज एरिया इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वह ओपन खुला हुआ है, वहां पे आप जो भी इंस्टॉलेशन करेंगे वह किसके अंतर्गत आता है? तो एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। सब स्टेशन आप देखे होंगे, है ना, अच्छे से आप जानते हैं सब स्टेशन क्या होता है। तो सब स्टेशन वगैरह का इंस्टॉलेशन जो होगा, ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन देखे होंगे, तो वो सारा इंस्टॉलेशन किसके अंतर्गत आता है? तो एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आता है। या सब स्टेशन में एक होता है कंट्रोल रूम, एक छोटा सा जो होता है रूम बना रहता है जहां पे कि टेक्नीशियन वगैरह बैठते हैं, या इलेक्ट्रीशियन हो जाता है, या जेएन जो होता है, कनीय अभियंता होते हैं, वहां पे उनका मतलब कह लीजिए ऑफिस रहता है एक तरह से। तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल रूम सब स्टेशन में। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम ऑफ सब स्टेशन, ये आ जाता है किसके अंतर्गत? तो इंटरनल इंस्टॉलेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इनक्लोज रहता है, आपका पूरा पैक रहता है, रूम टाइप से बना हुआ है, वो अंदर ही रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल इंस्टॉलेशन के अंतर्गत उसको हम रखते हैं, ठीक है ना। चल, तो इंस्टॉलेशन हमारा क्या हो गया? दो प्रकार का हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल। अब ये भी आपको इंटरनल क्या होता है होप सो क्लियर होगा, एक्सटर्नल क्या होता है होप सो यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब इसी में कहता है लेआउट डायग्राम, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरिंग मेथड। लेआउट डायग्राम होता है, फिर एक इंस्टॉलेशन प्लान होता है। देखिए, लेआउट डायग्राम होता है, मान लिया जाए कुछ चीजें, जैसे कि आपको कहीं पे वायरिंग करने के लिए बोला जाएगा, सडनली आप जाइएगा वायरिंग करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आप कुछ न कुछ तो करेंगे ना ऐसा जिससे कि वायरिंग आसान हो। या सीधा ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि आपको घर में बोल दिया गया वायरिंग करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई रूम है आपके पास, 10 बाई 6 का कोई रूम है। अब इसमें आपको वायरिंग करना है, तो वायरिंग करने से पहले आप कुछ देखेंगे ना कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे। इस हिसाब से आप एक प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे? एक प्लानिंग बनाएंगे कि हाँ भैया कहाँ पे दीवार है, मान लीजिए यहाँ पे दीवार होगा या छत होगा तो पंखा लगाना है, फिर बल्ब लगाना है, कितना स्विच बॉक्स लेना है, कुछ इस तरह से आप एक प्लान करेंगे। अब प्लान को जो भी आपने सोचा या जो भी आपने प्लान किया है उसको आपने क्या किया? एक पेज पे उतार दिया। लाइक मैं आपको यहाँ समझिए, जैसे कि ये मैंने एक फैन बना दिया, ठीक है, सिंबल ध्यान रखिएगा, एक पंखा का सिंबल बना दिया। यहाँ पे हम मान लिए कि यहाँ पे एक दरवाजा होगा आपके लिए, मान लेते हैं कुछ यहाँ पे एक दरवाजा होगा, और यह दरवाजा जो होगा यहाँ से आपको एंट्री है, इधर आप बोर्ड लगाइएगा एक, है ना, और यहाँ से फिर आपको एक यहाँ पे मान लीजिए बल्ब लगाइएगा, यहाँ से ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाइएगा। तो कुछ इस तरह से क्या होता है? एक इंस्टॉलेशन प्लान बनाया जाता है। मतलब कि आप एक प्लानिंग किए, उसको आप एक पेज पे उतार लिए, एक कॉपी पे कह लीजिए, एक पेज पे हम उसको डिजाइन टाइप से बना लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेआउट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेआउट डायग्राम हम बोलते हैं। मतलब जो भी काम आपको करना है ना, जैसे कि आप पढ़ने के टाइम में टाइम टेबल बनाते हैं ना कि इतना बजे पढ़ना, इतना बजे पढ़ना, इतना बजे, और उस चीज को आप क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, है ना। कभी होता नहीं है फॉलो, क्योंकि वो टाइम टेबल चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, है ना। आज नहीं हुआ तो फिर सोचते हैं कल होगा। तो वैसे यहाँ पे भी जो होता है ना, एक हम लेआउट बनाते हैं, जो भी काम करना है उसका एक लेआउट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई घर बनने के लिए, मतलब नया घर बनाना रहता है, तो आप एक डिजाइन तैयार करते हैं ना, एक डिजाइन तैयार करते हैं कि कितना साइज का रूम होगा, कहाँ पे दीवार होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे आप हॉल रखेंगे, कहाँ पे बेडरूम रखेंगे, कहाँ पे मास्टर बेडरूम रखेंगे, कहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह, मतलब खाने के लिए सब होगा, कहाँ पे रीडिंग रूम होगा। इन तरह से आप हर एक चीज का पहले ही निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद उस हिसाब से आप एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं, कह लीजिए एक डिजाइन तैयार कर लेते हैं। तो सेम थिंग आप उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा कि कितने, एक रूम है, 2 रूम है,
ठीक है, सीढ़ी है या किचन है, बाथरूम है, तो हर जगह हम एक चीज को देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें वायरिंग करना है, कहाँ कहाँ करना है। उस हिसाब से आप क्या करते हैं, एक डायग्राम बना करके तैयार करते हैं, एक लेआउट डायग्राम बनाते हैं और उस लेआउट डायग्राम को आप अप्रूव करवाते हैं। ठीक है, उस डायग्राम को क्या करते हैं, अप्रूव करवाते हैं। जो भी वहां का इंचार्ज रहता है, हेड जिसको आप बोलते हैं, वह अप्रूव कर देता है। तो आप उस प्रकार से उसी लेआउट के हिसाब से आप क्या करते हो, वायरिंग करना स्टार्ट करोगे। समझ रहे बात को, उसी हिसाब से आप वायरिंग करना स्टार्ट करोगे और फिर जो भी सीक्वेंस में होगा उस सीक्वेंस में आप फॉलो करते हुए वायरिंग को क्या करोगे, पूरा कंप्लीट करोगे। तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है, लेआउट डायग्राम कहलाता है। तो एक चीज को आप समझिएगा, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे समझिएगा। इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर्क, द इलेक्ट्रिशियन इज सप्लाइड विथ ए लेआउट ऑफ अ वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड एन इंस्टॉलेशन प्लान इनिशियली। जब कभी आप मान लीजिए कहीं पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अगर आप खुद मान लीजिए एक छोटे स्तर पे काम करते हैं तो आप खुद बनाइएगा उसको, ठीक, क्योंकि आप उस हिसाब से उतना कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं रहता है, तो फिर आप छोटे तौर पे आप खुद बना सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े टेंडर लेते हो और बड़ा बड़ा काम करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको लेआउट वगैरह जो होगा या फिर जो इंस्टॉलेशन प्लान वगैरह होगा उन सबको आपको अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा कि सही है या गलत है। अगर सही होगा तभी आप उस पर काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो। मतलब यह डिपेंड करता है थर्ड पार्टी पे या फिर कंज्यूमर कह लीजिए, उस पे डिपेंड करेगा अप्रूवल का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि काम करने से पहले इलेक्ट्रिशियन जो है काम करने से पहले क्या करता है, यहाँ पे इज सप्लाइड विद ए लेआउट ऑफ अ वायरिंग इंस्टॉलेशन। एक लेआउट बना लेते हैं वायरिंग इंस्टॉलेशन का एंड एन इंस्टॉलेशन प्लान इनिशियली। शुरुआती में हम एक इंस्टॉलेशन प्लान और फिर वायरिंग वगैरह का जो भी प्लान रहेगा इंस्टॉलेशन का, लेआउट का, सब हम पहले ही बना लेंगे। ठीक है, on the basis of the layout and installation plan the electrician should draw the circuit। बोले थे कि उसी हिसाब से एक लेआउट बनाने के हिसाब से उसी में हम क्या करेंगे, एक सर्किट बना लेंगे, अर्थात हम एक ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन टाइप से ड्रॉ कर लेंगे कि हाँ हमें कैसे कैसे पाइप को ले जाना है। ठीक है, कंड्यूट अगर आप बिछाओगे तो कंड्यूट कैसे बिछाओगे, किस आधार पे आप बिछाओगे कि हमें कम वायर लगे, कम कंड्यूट लगे और देखने में भी अच्छा लगे। समझ रहे हैं, हाँ। तो ड्रॉ द सर्किट एंड वायरिंग डायग्राम, फिर हम वायरिंग डायग्राम भी बनाएंगे, बताएंगे कैसे बनेगा आपको। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क फॉर द सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, काम को एग्जीक्यूट करने से पहले, काम होने से पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में ही क्या किया जाता है, इन सारे काम को फिनिश कर लिया जाता है ना। काम करने से पहले ही जब आपको वायरिंग करना होगा तो वह वायरिंग करने से पहले आपको एक लेआउट डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक वायरिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से क्या होगा कि हमें वायरिंग वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज था। अब इसी में देखिए कुछ टर्म है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक चीज जो कि रिपीट कर रहा हूं मैं, एक तरह से समझिए, वही लेआउट वगैरह है, उसी के बारे में देखना। द टर्म यूज्ड वायरिंग इंस्टॉलेशन आर एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, कुछ टर्म है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है आपका लेआउट डायग्राम। ठीक, पहला क्या हो गया, लेआउट डायग्राम। देखिए इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ये समझिएगा, इसी में सब कुछ आपको इंक्लूड करके मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां से हम क्या किए, एक ऐसा करके एक कुछ इस तरह से हम एक डिजाइन बना दिए, समझ लीजिएगा, और यहां से आप कुछ ये एक रूम इधर बना दिए और यहाँ पे आप मान लीजिए छोटा सा गैलरी छोड़ दीजिए, या फिर ऐसे करके आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा बना दिए हम, कुछ इस प्रकार से हम बना दिए। देखिए ये मैं अपने से बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो कि बस मैं ऐसे रफली आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, देखिए कुछ इस तरह से आपने क्या किया, कुछ एक घर का छोटा सा ऐसा ही बना लिया। ये मान लीजिए आपका हॉल हो गया, ये आपका बेडरूम आप कह लीजिए, ये क्या हो गया, बेडरूम। यहाँ पे आपको किचन रखना है तो किचन रख लीजिए, यहाँ पे आपको बाथरूम रखना है तो बाथरूम रख लीजिए। कुछ इस तरह से आप जो है रख सकते हैं। तो ये आपने एक लेआउट टाइप से बना लिया। ये तो सिर्फ घर का है, लेकिन इसमें हमें वायरिंग करना है। तो वायरिंग करने से पहले हम क्या बोले, एक आपको एक डायग्राम टाइप से तैयार करना है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ दरवाजा है, हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे एक हम बोर्ड लगा दिए और यहाँ से आप मान लीजिए कहाँ कहाँ क्या देना है। अपने मन से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक बल्ब लगाना है, एक यहाँ बल्ब लगाना है, एक यहाँ पे फैन लगा देना है, यहाँ पे एक फैन रहेगा, यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दीजिए। कुछ इस तरह से किचन है, यहाँ पे आपको बोर्ड लगाना है, इसी में आपको सॉकेट देना है, कुछ इस तरह से।
ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसे करके हमने क्या किया, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हम कुछ इस तरह से एक लाइन बना दिए कि भैया इसे क्या करेंगे, हम लोग ले चलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे हम ले चलेंगे। ये सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसमें हम ले जा सकते हैं, ठीक। तो ये सब जो लाइनिंग आपने किया है ना, ये हमें दर्शा रहा है कि किस प्रकार से हम कंड्यूट को बिछा सकते हैं या किस प्रकार से हमारा वायर जो है पास करेगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे बोर्ड लगाना है इसी दरवाजे के पास में, ये हमारा डोर कह लीजिए, ये दरवाजा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ लगाने के बाद हम कुछ इस तरह से ले जाएंगे, किधर किधर जाएगा ये सब जोड़ जोड़ के आपको मैं बताऊंगा एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरह से क्या बन के आ जाता है, इंस्टॉलेशन प्लान बन के आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलेशन प्लान। अब ये अगर आप एक बार बना लेते हैं तो बनाने के बाद आप देखिएगा कहाँ पे बोर्ड लगाना है, जो स्विच बोर्ड लगाएंगे कहाँ लगाएंगे ये आपको पता चल जाएगा। कंड्यूट का रास्ता, कंड्यूट आप कैसे बिछाएंगे ये भी आपको पता चलेगा। फैन कहाँ लगा हुआ है वो भी पता चलेगा, या कहाँ पे फैन का पोजीशन होगा, कहाँ पे लोकेशन जो होगा वो होल्डर का कहाँ होगा, फैन का कहाँ होगा, या फिर आप कह लीजिए जो सॉकेट वगैरह लगाएंगे उन सब का लोकेशन कहाँ होगा, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये सब आपको कब मालूम चलेगा, जब आप एक लेआउट डायग्राम बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक। तो लेआउट डायग्राम का मतलब हम बेसिक आसान शब्दों में बोला जाए या उसको हम कंक्लूड करें तो लेआउट डायग्राम हम मान लेते हैं कि एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा डिजाइन है जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा वायरिंग का है ना, पूरा का पूरा वायरिंग का मतलब किस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे ये सब उसमें दिया रहेगा। किधर से हमें कंड्यूट ले जाना है, कहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, कहाँ पे मतलब किधर से हमें दीवार से इस पार से उस पार करना है, ठीक है, कहाँ होल्डर रहेगा, कहाँ पे हमें सीलिंग फैन डालना है, या कहाँ पे मान लीजिए हमें एग्जॉस्ट फैन लगाना है, कितने एम्पियर का सॉकेट कहाँ लगाना है, ये सारा जानकारी आपको जो है इस लेआउट डायग्राम में मिल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम कस्टमर गिव देयर रिक्वायरमेंट इन राइटिंग। जो कस्टमर होगा आपको राइटिंग फॉर्म में देगा कि हाँ आपको ये सारा काम आपको करना है तो आप उस पर कर सकते हैं, या फिर बट इफ यू कैन गिव द फॉर्म ऑफ अ लेआउट डायग्राम, या फिर कुछ कस्टमर आपको लेआउट डायग्राम में दे देगा। तो जिसमें लेआउट डायग्राम दिया है उसमें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जिसमें लेआउट डायग्राम नहीं दिया है तो उसमें आपको खुद से लेआउट डायग्राम बनाने की जरूरत है। समझ रहे बात को, उसमें आपको खुद से लेआउट डायग्राम बनाने की जरूरत है एक छोटे स्केल पे। जनरली अगर आप बड़ा टेंडर लेते हो ना तो वहां पे आपको लेआउट डायग्राम वगैरह मिलेगा, डिजाइन मिल जाता है कि आपको ये है अप्रूव्ड किया हुआ है, उस हिसाब से आपको काम करना रहता है, क्योंकि एस्टिमेट किया हुआ रहता है कि इतना पैसा लगना है, इतना पैसा लगेगा इसमें, तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन छोटे छोटे घर में अगर करते हैं तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा तब, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लेआउट डायग्राम भी देता है या कुछ राइटिंग के फॉर्म में भी देता है, किसको, टू द इलेक्ट्रीशियन। So in the case of a written requirement, the electrician will prepare a layout diagram and then get an approval of the customer। देखिए क्या बोले, अगर लेआउट डायग्राम दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, लेआउट डायग्राम को तैयार करेंगे, और लेआउट डायग्राम तैयार करने के बाद आपको क्या होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये चीज मैंने बोला था, अप्रूवल लेने के लिए जो उसका इंचार्ज होगा या तो उससे ले लीजिए, या जिसका काम है माने कि कस्टमर, जिसके घर में आप काम कर रहे हैं वो कस्टमर है, उसको एक बार आप पूछ सकते हैं, क्योंकि भैया और लास्ट में पैसा तो कस्टमर को ही देना है, ठीक है ना, कस्टमर ही देगा क्योंकि आप काम कर रहे हैं, ठीक, और काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे होंगे, तो कस्टमर से आप एक बार अप्रूवल ले सकते हैं, पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम हमारा होगा, ठीक है। वो अगर कह देता है कि ठीक है हाँ आगे बढ़िए या काम करना स्टार्ट कीजिए, तो आप फिर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर वह रिटर्न फॉर्म में देता है कि हाँ ये काम है आपको ये करना है, तो आप खुद एक लेआउट डायग्राम बनाएंगे, और लेआउट डायग्राम बनाने के बाद थर्ड पार्टी अर्थात जो कस्टमर होगा उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज था हमारा लेआउट डायग्राम। अगला हम देखते हैं इसमें इंस्टॉलेशन प्लान। देखिए आपको मैं ये भी बताता हूँ इंस्टॉलेशन प्लान। देखो इंस्टॉलेशन प्लान में हम क्या कर रहे हैं, शुरुआती से लेकर के अंत तक एक छोटे से फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं। छोटे से फॉर्म की बात किया जाए तो जैसे कि आप देखो घर वगैरह में आप देखते होंगे कि मतलब कह लीजिए कि जहां से काम स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां से काम स्टार्ट होता है बिजली के लिए, तो देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये हमारा कोई घर है, ये कोई घर है, ठीक। तो आप सबसे पहले, और यहाँ पे आपके पास में एक पोल है,
ठीक है, जहां से कि आपके पास 4 वायर गया हुआ है। इट मीन्स कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, जिसमें 3 फेज भी आपके पास है, बट हमें जरूरत होता है सिंगल फेज का मोस्टली घरों में, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पोल से आपको टैप करके लाना है। हम 2 वायर टैप करके लेके आए यहाँ पे, चलिए ठीक है, यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे हम लेके आए तो कहाँ ले जाएंगे, तो शुरुआती में आप देखते होंगे कि एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, घर के बाहर में ही आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, घर के बाहर में एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है आपका। तो वह एनर्जी मीटर घर के बाहर रहा तो आप सबसे पहले कनेक्शन लाके क्या कीजिए, एनर्जी मीटर में डाल दीजिए। ये वाला टर्म जो है ना हमारा कहलाता है सर्विसमैन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, सर्विसमैन। अब ये सर्विसमैन हमारा कहाँ पे लेकर आए, एनर्जी मीटर में। अब जब एनर्जी मीटर में कनेक्शन आ गया मतलब आपके घर तक सप्लाई आ गया। यहाँ तक का सारा काम कौन करेगा, कस्टमर नहीं करता है, यहाँ तक का सारा काम कौन करता है, सप्लाई अथॉरिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो बिजली आपको दे रहा है, लाइक बिजली बोर्ड जो होगा, लाइक बिहार में बात करेंगे तो BSPHCL रहता है, या फिर यूपी में बात करेंगे तो UPPCL, है ना। ये सब एक बोर्ड है, एक संस्था है जो कि क्या करेगा, यहाँ से आपको यहाँ तक ला करके बिजली पहुंचा देगा घर तक एनर्जी। अब इसके आगे काम कस्टमर का ही है, ठीक है। अब यहां से आप एक मान लीजिए यहाँ पे आप एक मेन बोर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मेन बोर्ड आप लगा लीजिए। मेन बोर्ड के बाद आप एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे, फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक मतलब घर में आप पहुंच जाइएगा तो वहां पे आपका कहलाता है सब सर्किट। सब के बारे में हम एक एक करके जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम एक सीक्वेंस में ले लेते हैं। पहले हम पोल पर से कनेक्शन जब लाए हैं तो कहाँ दिए, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर के बाद कहाँ कनेक्शन दिए हम लोग, मेन बोर्ड में, है ना। एनर्जी मीटर से मेन बोर्ड या मेन स्विच में हम कह सकते हैं, ठीक। उसी में हमारा एक मतलब स्विच जो होगा एक बॉक्स में बंद रहेगा, ठीक, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक। मेन बोर्ड में दिए, मेन बोर्ड से हम लोग फिर लेके आए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब वहां से आप अलग अलग जगहों पे ले जा सकते हैं। उसके बाद जो होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब उसको भी आप जो है फिर अलग अलग मतलब बांट सकते हैं, एक तरह से ऐसा कह लीजिए। जैसे कि हम बता रहे हैं, आप इस चीज को समझिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको यहां से लेकर के ये सारा चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सप्लाई मीन्स फ्रॉम पोल, पोल पर से आप लेके आए, उस किस में कनेक्शन दिए थे, एनर्जी मीटर में। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछता है कि एनर्जी मीटर में आप डायरेक्टली सप्लाई देते हैं या फिर मेन स्विच में। इस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मेंस से सप्लाई लाए, पोल पर से सप्लाई ला करके किस में कनेक्शन दिए, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर एग्जाइट हुआ, एनर्जी मीटर से हम कनेक्शन किस में दिए, मेन स्विच में। एनर्जी मीटर से कनेक्शन कहाँ दिए, मेन स्विच में। मेन स्विच से कनेक्शन कहाँ आया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। मेन स्विच से कनेक्शन कहाँ आया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो यहां से ही क्या होगा, यह डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां से ही अलग अलग जगहों पे आप भेज सकते हैं। और उसमें देखिए ये हम 4 प्रकार से लेके आए हैं। जरूरी नहीं है कि ये 4 ही ले, आप बहुत सारा भी यहाँ से ले सकते हैं। कनेक्शन या डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लाइक ट्री सिस्टम होता है या लूपिंग होता है, लूपिंग सिस्टम होता है, पैरेलल हुआ कनेक्शन जो होता है वह मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे आप वायर के मदद से आप सर्किट को अलग बना सकते हैं। देखिए ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से लेके आए हम यहाँ SDB लिखे हैं, ये हमारा है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, है ना। ये हमारा क्या है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक। अब ये मेन है और इसके बाद ये ऐसा, इसके बाद फिर आप एक और बोर्ड लगाते हैं, वो भी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहलाएगा, ठीक है। समझे बात को। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बोलूं, समझिएगा इस चीज को, कि यहाँ पे आपका एक ऐसा है, कुछ इस तरह से हम ले लिए, ये MDB लिए, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और ये भी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। देखिए इसके लिए ये मेन हो जाएगा और इसके लिए ये मेन हो जाएगा, और दोनों के लिए ये क्या होगा, ये मेन हो जाएगा, तो ये मेन ही रह जाएगा। अब इसके लिए ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और इसके लिए ये भी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। समझ रहे बात को, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब मेन के बाद जो भी रह रहा है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि ये हमारा सब क्या हो गया, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन लगा के रखेंगे। याद कीजिए बस बार वगैरह रहता है, अगर 3 फेज 4 वायर लेके आते हैं तो उसमें बस बार वगैरह रहेगा। नहीं अगर रखते हैं तो आप नॉर्मल एक बस बार लगा करके एक न्यूट्रल लिंक बना करके आप लेके आ सकते हैं। न्यूट्रल लिंक वायरिंग सबको पता होगा, शायद आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर, तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा, ठीक है, कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर क्या क्या रहता है, फ्यूज वगैरह रहेगा, सारा चीज मैंने बताया हुआ है, ठीक।
और यहाँ से हम कनेक्शन लेके आए सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, उसके बाद आप सब सर्किट में भेज देते हो। देखो सब सर्किट नॉर्मली क्या होता है, इस चीज को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सब सर्किट जो होता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देखो ये घर है, ठीक है, ये एक रूम है मान लीजिए, और यहाँ पे आपने कहीं पे एक बोर्ड लगाया, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए एनर्जी मीटर है, और यहीं पे आपने एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया, ठीक है। हालांकि एक में है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये एनर्जी मीटर, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, तो इसके लिए ये हमारा क्या हो गया, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक, समझिएगा, इसके लिए हमारा क्या हो गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मान लीजिए यहाँ फैन होगा, यहाँ पे बल्ब होगा, यहाँ बल्ब होगा, एक ऐसा कुछ ऐसा बल्ब लगा दिए, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ कनेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ऐसा करके कुछ कनेक्शन देना पड़ेगा। तो जो आप इस प्रकार से कनेक्शन दे रहे हैं ना, यही चीज हमारा कहलाता है क्या, सब सर्किट। क्या कहलाता है, सब सर्किट कहलाता है। समझ गए बात को, मतलब ये जो वायर आप बिछा रहे हैं ना, जो वायर आप बिछाइएगा कनेक्शन देने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, सब सर्किट कहलाता है। क्लियर है, सब सर्किट क्या होता है ये मालूम चला, यहां से लेकर के हम सब सर्किट ले जाएंगे। अब एक आप कभी देखे होंगे घर में आपका एक सॉकेट रहता है जिसमें एक ही स्विच रहेगा, एक ही स्विच रहेगा, और फिर उसमें एक सॉकेट भी रहेगा, ठीक है, एक स्विच और एक सॉकेट ऐसा करके आपको बना हुआ मिलेगा। ये 15 एम्पियर या 16 एम्पियर का रहता है, ठीक। ये सब हमारा पावर सर्किट के अंतर्गत होता है। पावर सर्किट कहने से मतलब है कि जिसमें आप हैवी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर मान लिया जाए एसी कनेक्ट करते हैं या आयरन कनेक्ट करते हैं, फ्रिज कनेक्ट करिएगा, गीजर कनेक्ट करिएगा, तो उन सब के लिए 16 एम्पियर का सॉकेट दिया जाता है, ठीक है, 16 एम्पियर का सॉकेट दिया जाता है और इसी में कनेक्शन दिया होता है। तो ये 16 एम्पियर में जो भी मूल तौर पे आप ये मुख्यतः जो होता है वह क्या कनेक्ट किया जाता है, हैवी लोड का इक्विपमेंट को हम कनेक्ट करते हैं इसमें, तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सर्किट कहते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज है आपका, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम कहाँ के लेके आए, फिर सब सर्किट में लेके गए। सब सर्किट बोले तो जो आपने वायर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर से हम एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोले, और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टू सब सर्किट, फिर हमारा ये क्या हो गया, पावर सर्किट, फिर ये पावर सर्किट। कहने से मतलब है कि आप यहाँ पे 15-15 या 16-16 एम्पियर का जो सॉकेट और विथ स्विच वो लगा करके आप यहाँ पे रखे हैं। तो इसमें आप जो है कनेक्शन दे सकते हैं किसका, अगर मान लीजिए गीजर कनेक्ट करना हो या फिर एसी कनेक्ट करना हो या फ्रिज वगैरह कनेक्ट करना हो, तो इन सब में आप जो है कनेक्शन दे सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, शायद आप समझिएगा, होप सो। देखिए यहां से अगर आप देखिए ये चीज हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये चीज जो है हमारा यहाँ पे, ये आपको पता चल रहा होगा, तो ये हमारा एनर्जी मीटर है, ये क्या है, एनर्जी मीटर, ठीक। और ये हम सप्लाई लेके आए कहां से, पोल पर से। पोल पर से दो वायर हम टैप करके लाए हैं, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, ठीक है, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। एनर्जी मीटर मिल गया, यहाँ से आप एक फेज लिए, एक न्यूट्रल लिए, और यहाँ पे हम स्विच लगाए, ठीक है। ये हमारा डीपीआईसी मेन स्विच है, कौन सा, डीपीआईसी मेन स्विच है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये चीज डीपीआईसी मेन स्विच ये है, डबल पोल आयरन क्लैड मेन स्विच, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। अब यहाँ से आपने क्या किया, एक फ्यूज लगाया और यहाँ पे आपने एक न्यूट्रल लिंक बना दिया, ठीक है, ये हमारा फ्यूज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल लिंक हो गया। ये पूरा का पूरा एक बॉक्स में बंद रहेगा, ठीक है, एक पूरा का पूरा बॉक्स में बंद रहेगा, जिसको कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कहलाएगा। ये मेन बॉक्स आप कह सकते हो या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप कह सकते हो, ठीक है, या मेन स्विच कह सकते हो, ये भी चलेगा हमारा, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, ये मेन स्विच हो गया, ये मेन स्विच हो गया। मतलब यहां से आप पूरे के पूरे सर्किट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। यहां से पूरा का पूरा सर्किट जो है आपका कंट्रोल होगा। यहाँ क्लोज मतलब ऑफ कीजिएगा, पूरे सप्लाई ऑफ हो जाएगा, क्लोज कीजिएगा, सब में सप्लाई जो है रन करेगा, मतलब सब में सप्लाई जाएगा, ठीक। फ्यूज वगैरह जो है सेफ्टी डिवाइस हो गया, न्यूट्रल लिंक बनाए ताकि यहाँ से हम कनेक्टर कर सकें। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्यूज वायर हम लेके आए यहाँ पे, और ये यहाँ से लेके आए, ये भी न्यूट्रल लिंक है, बोले तो एक बस बार टाइप से बना है। यहाँ देखिए हमने फिर एक बस बार बनाया है, ठीक है, क्या बनाया, बस बार बनाया। अब यहां से हम अलग अलग जगहों पे बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहां से आप बांट रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये हमारा मेन है, ठीक है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। ये तो हमारा स्विच हुआ, मेन स्विच, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाया,
मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, मेन डीबी या फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहलाया। अब यहां से अगर समझिएगा इस चीज को तो देखिए ये हमने क्या किया था, एक बस बार बनाया, ठीक है, एक बस बार बनाया यहाँ पे, ये हमारा बस बार है, इसमें हमने एक कनेक्शन इनकमिंग ला करके इस बस बार में कनेक्ट कर दिए। इसका मतलब है कि पूरे बस बार में हमारे पास ये सप्लाई आ गया। न्यूट्रल का कनेक्शन उठा करके हम इसमें दे दिए, मतलब इस पूरे में हमारा एक न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब अगर ध्यान से आप देखें तो यहां से हमने एक अलग फ्यूज लगा दिया, ठीक है, यहां से लेकर के एक अलग जगहों पे हम लेके जा रहे हैं, ठीक। अब यहां से आप देखिएगा दूसरा के लिए भी हमने यहां से कनेक्ट किया और दूसरे सब सर्किट में ले जाएंगे, तीसरा के लिए आप यहां से ले जाइएगा। चूंकि ये फेज है, फेज वाला कनेक्शन हमने यहां से लेकर के यहां पे लेके आया, ठीक। यहां पे फिर से आप एक बस बार बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये हमारा क्या है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और ये हमारा क्या है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये क्या है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। समझ रहे बात को, ये हमारा क्या था, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था। यहीं से आपने कनेक्शन ला करके यहां दिया, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 तल्ला 3 तल्ला का मकान है अगर, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ये वाला एक जो है आप लेके आए 1 तल्ला पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे लेके आए। अब ये दूसरा जो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ, ये दूसरे तल्ले पे जा सकता है, ये 1 है, ये तीसरे तल्ले पे जा सकता है, कुछ इस तरह से। तो भाई ये तो मेन है और यहां से आपने क्या किया, यहां बांट दिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो ये हमने ऐसा कुछ कनेक्शन बना दिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे भी आप अगर मान लो कि 2 फ्लैट बना करके रखे हो, 3 फ्लैट बना करके रखे हो, 4 फ्लैट बना करके रखो, जनरली ऐसा रहता है ना। तो वहां से आप क्या करोगे कि यहां से आप देखो अलग अलग जगहों पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसमें कि आप देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है, इस तरह से लिया हुआ है। माने आप ऐसा मान लेते हैं कि ये चला गया हमारा फर्स्ट फ्लैट में, सेकंड फ्लैट में, थर्ड फ्लैट में, कुछ इस तरह से हम यहाँ से ले जा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अलग अलग सब सर्किट अगर होगा, ठीक है, अलग अलग सब सर्किट होगा तो आप अलग अलग सब सर्किट में भी इसको ले जा सकते हैं। जैसे ये 5वां सब सर्किट हो गया, ये 4था सब सर्किट हो गया, तीसरा, दूसरा, कुछ इस तरह से आप ले जा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तब। समझ गए, तो इस तरह से आप ले जा सकते हो कहां पे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन में है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोलते हैं। और यहां से ये सब जो कहलाया, ये जो सर्किट गया, ये सब हमारा सब सर्किट कहलाएगा। उसी चीज में अगर आप समझने का प्रयास करें यहाँ पे भी, तो यहाँ से देखिए ये चीज जो है ना, ये 1, अब ये डॉट डॉट वाला लाइन जो है ना भाई, ये ध्यान देना, ये न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। डॉट डॉट वाला जो लाइन है वो सब न्यूट्रल दिखा रहा है। अब जहां पे भी आप कनेक्शन दोगे, फेज रहेगा तो साथ में न्यूट्रल होना भी जरूरी है, न्यूट्रल भी होगा, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है ना। सो न्यूट्रल भी आपका होगा, तो न्यूट्रल साथ में आप सबको लेते चले जाइएगा, ठीक। बाकी कनेक्शन वगैरह मैं सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। तो यहाँ से आप तीसरे के लिए, पहला के लिए आप कहीं और अगर मान लो पावर सर्किट बनाना है तो पावर सर्किट में ले जाओ, या फिर दूसरे पावर सर्किट में ले जाना है तो यहाँ से ले जाओ, यहाँ एक लेके आओ। तो कुछ इस तरह से हम शुरुआती का कनेक्शन जो होता स्टार्टिंग में, आफ्टर एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर आपका यहाँ पे है, एनर्जी मीटर के बाद में हम कुछ ऐसा कनेक्शन बनाते हैं घरों में, है ना, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। अब भाई एक रूम होगा तो फिर काहे के लिए हम ये बनाएंगे, काहे के लिए ये बनाएंगे, जरूरत नहीं है। एक फ्लैट होगा तो कुछ चीजें बनाना, अभी भी कुछ चीजें छोड़ सकते हो। अब मान लीजिए 2-3 तल्ले का मकान बना लिया आपने, तो वहां पे सप्लाई आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। समझ गए, चलिए इसी का हम बेसिक चीज भी देख लेते हैं। तो ये चीज हमारा देखिएगा, दिस प्लान शोज द फिजिकल पोजीशन ऑफ एक्सेसरीज इन इंस्टॉलेशन एंड आल्सो गिव द फाइनल अपीयरेंस ऑफ द इंस्टॉलेशन। अब अगर ये जो होता है हमारा फिजिकली कहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट पोजीशन किया हुआ है, लगाया हुआ है, इन सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी इससे पता चले। क्लियर पूरा कनेक्शन वगैरह मालूम नहीं चले, लेकिन इतना आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ हम किस प्रकार से कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे सप्लाई पोल पर से हम टैप करके लाए तो वहां से कहाँ कनेक्शन देंगे, पहले एनर्जी मीटर में, फिर कहाँ कनेक्शन देंगे तो मेन स्विच में, फिर कहाँ देना है तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, फिर कहाँ तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर कहाँ सब सर्किट। तो इस तरह से आप जो है ये पोजीशन वाइज आपको मालूम चलने लगेगा, अगर इस लोकेशन के बारे में आपको पता है तब, ठीक है। चल अब इसी में देखिए क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है बेसिक चीज में, जैसे एनर्जी मीटर था, फिर आपका मेन स्विच था,
फिर आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कुछ इस तरह से। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक पहले एनर्जी मीटर है आपका, ठीक है। तो एनर्जी मीटर का काम क्या होगा? एनर्जी मीटर का काम होगा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के यूनिट को काउंट करना, है ना। कितना यूनिट आप यूज कर रहे हैं, जो कंजम्पशन है आपका, वो शो करता है एनर्जी मीटर। आप देखते होंगे घर में बताते होंगे कि हाँ 5 यूनिट बिजली यूज करा, 10 यूनिट यूज किया, 30 यूनिट यूज किया। तो यूनिट इज नथिंग बट हमारा एनर्जी है ना। कितना यूनिट एनर्जी आपने यूज किया है, जो कि यह एनर्जी मीटर बताता है। आपने देखा भी होगा एनर्जी मीटर, ठीक है। तो वो एनर्जी मीटर में आपको पता चलेगा कि आपने कितना कंज्यूम किया है इलेक्ट्रिसिटी को, उस हिसाब से आप बिल दे सकते हो। अब देखो, ये एनर्जी मीटर जो होता है ना, जनरली 1.5 या 1.75 मीटर के हाइट पे आप लगा सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि यह एनर्जी मीटर एक तरह से एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल कहने से यह मतलब है कि जो अथॉरिटी होगा, मतलब जो बिजली बोर्ड वाला इंसान होगा या इंचार्ज होगा, वह आकर के अपने हिसाब से भी लगा सकता है। अब उसका कद छोटा है तो वह अपने हिसाब से लगा देगा भैया कि हाँ हमको जहां तक प्रॉपरली दिख पाए। समझ रहे हैं? जो चेक करने आता है एनर्जी मीटर, या जो लगाने आता है, जिसको कि बिजली चेक करना है कि कितना यूनिट आपने यूज किया, वह अपने हाइट के हिसाब से भी उसको लगा सकता है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से भी उसको लगा सकता है, जहां से कि उसको देखने में आसानी हो। क्लियर? तो एनर्जी मीटर, ये एक चीज आप पढ़े होंगे मेजरमेंट में, एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, ठीक है। और यह 1.75 या 1.5 के हाइट पे लगा रहता है। इसी के बाजू में कह लीजिए, इसी के एडजेसेंट में करीब करीब 1 मीटर के डिफरेंस पे हम मेन स्विच को लगाते हैं, ठीक। ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी मीटर क्या हुआ? द एनर्जी मीटर शुड बी इंस्टॉल्ड एट ए प्लेस वेयर विच इज इजिली एक्सेसिबल टू द कंज्यूमर एज वेल एज टू द मीटर रीडर। मीटर रीडर बोलते हैं जो कि आप देखते होंगे गली में घूम घूम कर बिजली का बिल आपको देता है, घर पे आपको जो बिजली बिल भी देता है आपके मीटर को रीड करके, उसको हम मीटर रीडर कहते हैं, है ना। जो कि मीटर को रीड कर रहा है, मीटर को रीड करने वाला ही मीटर रीडर कहलाता है। यह तो कंज्यूमर के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, या जो मीटर रीडर है वह अपने हिसाब से उस एनर्जी मीटर को इंस्टॉल कर सकता है। क्लियर? द हाइट ऑफ द मीटर शुड बी एट 1.75 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो है 1.75 मीटर, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एनर्जी मीटर कितने हाइट पे रहता है, कितने हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है, तो इन सबको आपको आंसर करना पड़ेगा। 1.75 मीटर अबव द फ्लोर, जो फ्लोर लेवल है उससे 1.75 मीटर ऊपर रहेगा। It is subjected that it should be provided with a protective covering enclosing it, enclosing, ठीक है। ये क्या होता है? पूरा प्रोटेक्ट किया रहता है, पूरा कवर किया हुआ रहता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं हो। अगर डैमेज होता है तो उसके लिए कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए एक कुछ धारा भी दिया हुआ है, उस धारा के हिसाब से आपको सजा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एनर्जी मीटर के साथ टेम्परिंग नहीं होना चाहिए, बोले तो छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा कवर किया हुआ रहता है, ठीक। कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट ग्लास विंडो थ्रू विच रीडिंग्स आर नोटेड। पूरा का पूरा आपको प्रोटेक्ट किया रहता है, लेकिन बीच में एक ग्लास विंडो होता है, जो कि क्या रहता है? ग्लास विंडो आपको दिया रहता है, जिसके मदद से आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एनर्जी मीटर आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा एनर्जी मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है? कवर किया हुआ है। देखो इधर लॉक भी किया हुआ है कि आप इसके साथ टेम्परिंग नहीं कर सकते। और आपके लिए ये चीजें दिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि कितना यूनिट आप यूज किए हैं। तो जब कभी आप देखिएगा तो इसको काउंट नहीं करना है, आपका इधर वाला जो लेटर है ना, वही आपका यूनिट बताता है। और ये वाला जो लास्ट में आपका लाल कलर से दिख रहा है ना, ये वेरिएबल, ये बदलते रहेगा। कभी भी मीटर रीड करने के टाइम में आपको इसको नहीं रीड करना है, ये वाला सिर्फ ये 3, 4, 5 जो है यहाँ तक रीड करना है। यही आपका एक्चुअल कंज्यूम्ड यूनिट बताएगा कितना आपने यूज करा। तो ये आपका विजुअल होना चाहिए, बाकी सारा चीज आपको देखिए ध्यान से, तो प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इनपुट दीजिए और इधर से आउटपुट कनेक्ट, मतलब इधर आपको मेन स्विच से कनेक्ट कर देना है और इधर आपको पोल पर से टैप करके जो लाओगे सप्लाई वो आपका होगा इधर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है, ठीक। यहां तक हो गया। इफ द एनर्जी मीटर इज डैमेज्ड ड्यू टू एनी रीजन, अगर एनर्जी मीटर किसी भी प्रकार से डैमेज होता है, लाइक आपको मान लो बारिश आया
या तूफान आया उड़ गया, तो वो सब के लिए जिम्मेदार जो होता है कंज्यूमर होगा। आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया, सूर्य की रोशनी से कुछ भी एक्सटर्नल डैमेजेज अगर होता है, देन कंप्लीटली कंज्यूमर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डैमेज एंड दे नीड टू पे सम पेमेंट यू कैन से, ठीक है, या उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट डेफिनेटली मिलता ही है, चाहे जुर्माना लगे या हो सकता है जेल का भी सजा मिल जाए आपको, ठीक। तो वो चीज ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डैमेज हुआ किसी भी रीजन से तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड कॉस्ट ऑफ द डैमेज इज मेड बाय कंज्यूमर, और जो भी डैमेज हुआ उसका कॉस्ट भी कौन भरेगा, तो कंज्यूमर भरेगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो, हम देखते हैं मेन स्विच। मेन स्विच में देखो क्या है, ये वाला चीज दिख रहा है आपका, ये हमारा मेन स्विच है हमारा, ठीक। इधर से कनेक्शन आप दोगे, उधर से कनेक्शन आप आउट करोगे, मतलब ये वाला जो है कनेक्शन आपको कुछ यहां से ऐसे करके लेके आना है, ठीक। यहां से जो कनेक्शन है आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप इस तरह से कनेक्ट कर दोगे, और इधर आपका निकल के जाएगा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, ठीक है ना, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। ये स्विच है, आप देखो इसमें फ्यूज लगा हुआ है, एक न्यूट्रल लिंक रहेगा, यहाँ पे आप इसको आईसीडीपी स्विच बोल रहे हैं हम, आईसीडीपी घर में जनरली रहेगा आईसीडीपी, हालांकि अब तो सर्किट ब्रेकर यूज करने लगे हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ अ मेन स्विच इज टू आइसोलेट द सप्लाई टू द बिल्डिंग। इसका काम ही होता है कि सप्लाई को आइसोलेट करना, मतलब सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना या फिर कनेक्ट करना जब आपको रिक्वायर्ड होगा। इट शुड बी लोकेटेड एडजेसेंट टू द एनर्जी मीटर एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये हमारा मेन स्विच है, मेन स्विच ग्राउंड फ्लोर से 1.5 मीटर के हाइट पे रहेगा। मेन स्विच ग्राउंड फ्लोर से 1.5 मतलब जमीन से कह लीजिए, है ना, फ्लोर से एबव रहेगा, ग्राउंड फ्लोर ना करें, एबव फ्लोर जो होगा आपका, सरफेस जो होगा, सतह जो होगा, उससे 1.5 मीटर के हाइट पे आपका मेन स्विच होगा, ठीक। और ये कहाँ होगा, एनर्जी मीटर के एडजेसेंट में होगा, ठीक है। मेन स्विच बोर्ड इज प्रोवाइडेड फ्यूज या एमसीबी। देखिए पहले हम लोग फ्यूज लगाते थे, लेकिन अब जो है उसमें एमसीबी लगाने लगे हैं, ठीक है ना, एमसीबी ऑफ अ प्रॉपर रेटिंग। इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू द ओपन एरिया नियर डैम्प प्लेस ईटीसी। देखो ये जो है ओपन एरिया में नहीं रहता है, जनरली आप देखेंगे तो इनक्लोज्ड एरिया में रहेगा, घर के अंदर ही रहता है आपका, ठीक है, घर के अंदर रहता है। डैम्प प्लेसेस का मतलब होता है भीगा हुआ जगह पे आप नहीं रख सकते इसको, भीगा हुआ रहेगा तो कुछ भी आपका डैमेजेज यहाँ पे हो सकता है, तो इस कारण से इसको ओपन एरिया में हम नहीं रखते हैं, क्लियर ना। चलो ठीक है, अगला हमारा कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या जिसको कि आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप कह रहे थे, ठीक है, जिसको कि आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कह रहे थे। आपने कुछ ऐसा देखा रहा होगा भैया, है ना, ऐसा देखा होगा, ये हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहीं से आपका सप्लाई क्या होगा, बटेगा, यहीं से सप्लाई क्या होगा, बटेगा, ठीक। वही चीज आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देखिए, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में होगा। द सप्लाई इज गिवन टू द मेन स्विच। सप्लाई सबसे पहले किस में दिया जाता है, मेन स्विच में, जो कि ये है आपका मेन स्विच में आप सप्लाई दिए, वहां से हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है मेन स्विच एंड देन टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और फिर वहां से हम क्या करते हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार में हम कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है, बोर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर टू वेरियस सब सर्किट, एनर्जी टू वेरियस सब सर्किट। हर एक अलग अलग सब सर्किट में हमें जो सप्लाई देना रहेगा वो कुछ इस सीक्वेंस में ही दिया रहेगा कि मेन स्विच के बाद फिर आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और वहां से हम क्या करें, हर सब सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इट इज लोकेटेड इन द हाउस from where the length of a wire to the various SDB sub distribution board, SDB मतलब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज मिनिमम, यह जो है वहां लगाया जाता है जहां से कि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का लेंथ जो है मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखिए, घर अगर मान लीजिए यहाँ पे है आपका, आप कहीं पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएं, ये बड़ा सा एरिया आपका घर है ऐसा मान ले, कहीं पे आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएं, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो लगाएंगे ना, कुछ यहाँ पे आप लगाइएगा, मतलब कि जो लोड होगा उसके पास में लगाना, ताकि लेंथ ऑफ वायर क्या हो, कम हो हमारे सर्किट के लिए, ठीक है, अलग अलग जो सर्किट है उसके लिए कम हो, ठीक। वही चीज बोला जा रहा है, फ्रॉम वेयर द वेरियस लेंथ ऑफ वायर टू वेरियस SDB इज मिनिमम, ठीक है ना। Each सब सर्किट कंसिस्ट नॉट मोर देन 10 इलेक्ट्रिकल लाइट फैन या 5 एम्पियर का सॉकेट पॉइंट्स और 800 वाट लोड। हर सब सर्किट में आपको दोनों में से दोनों कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए, 10 से ज्यादा पॉइंट आप यूज नहीं कर सकते हैं,
या फिर 800 वाट से आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, इस चीज को आप समझ लीजिए एक बार, कि मान लीजिए कि ये कोई आपका एक घर है या कोई मतलब जिसमें कि आप मान लीजिए कि 2 रूम बनाए हुए हैं और यहाँ पे, अब ये जरूरी नहीं है कि इस 2 रूम में आपका 10 ही लोड यूज हो। लाइक इसमें आपका फैन भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है और 5 एम्पियर का सॉकेट आ रहा है। जरूरी नहीं है ना कि 10 ही यूज करें, हो सकता है यहाँ पे आप कुछ इस तरह से आपने फैन लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे फैन लगा दिया कुछ ऐसा, ठीक है। अभी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ लगा दिए। अभी फिलहाल भी आप देखोगे 3 3 6 3 9 है, तो इसको आप एक सब सर्किट में काउंट कर सकते हो बिल्कुल, बट कंडीशन और है कि सबका जब कैपेसिटी जोड़ोगे तो आपको ये 800 वाट होना चाहिए। इससे कम होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो चलेगा एक ही सब सर्किट में, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यह 9 में ही 800 वाट से ज्यादा हो गया, जैसे कि अब मान लीजिए बल्ब आप यूज किया, कितना 1 2 3 4 5 बल्ब दिए, 5 बल्ब मान लीजिए कि 100 वाट का यूज कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 गुना, मतलब टोटल अभी ही 500 वाट हो गया। 3 फैन यूज किया और यह भी 100 वाट का यूज कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा 3 मतलब कि 300, तो टोटल अभी देखो 800 वाट हो गया आपका, और पॉइंट आपका 9 है, ठीक है। लोड आपका कितना है 9 है, तो अभी भी आप एक सब सर्किट में इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एक भी आपने सॉकेट बढ़ा दिया कहीं पे, एक सॉकेट बढ़ा मतलब आपका सब सर्किट बदल जाएगा, 2 सब सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूं आपको ताकि आप कुछ कुछ टर्म को समझ सको, जब हम वायरिंग करने लगेंगे वहां पे आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रिकल पॉइंट से ज्यादा नहीं रखेंगे या 800 वाट से ज्यादा लोड को हम नहीं रखेंगे एक सब सर्किट में। क्लियर ना, आगे बढ़ो। उसके बाद है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देखो क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, इट प्रोवाइड्स द हाउसिंग टू वेरियस लाइटिंग फैन, यहीं से आप जो है कनेक्शन देंगे। ये देखो, ये बोर्ड भी हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंतर्गत आता है। ये कहाँ लगा रहेगा, घर में, और घर में इसी सब से आप क्या करते हो, सप्लाई देते हो। ये जो है अलग अलग स्विच के लिए आपका सप्लाई देने के लिए स्विच दिया हुआ है, फैन कनेक्ट होगा इसी से, या फिर आप कह लीजिए इसमें एक सॉकेट है, ये दोनों सॉकेट इसी से कनेक्ट होगा। बल्ब जहां जहां आपने लगाया है सारा यहीं से आप कंट्रोल करोगे, तो ये हमारा क्या होगा, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और यहां से जो गया होगा लाइन, यहां से जो आप बल्ब में वायर ले गए होंगे, फैन में वायर ले गए होंगे, वो सारा कहलाएगा आपका सब सर्किट, ठीक। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स हाउसिंग टू द वेरियस लाइटिंग फैन सॉकेट विथ इट्स कंट्रोल स्विच। इसके कंट्रोल स्विच की मदद से हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10। ये मैक्सिमम, इसमें जो भी हम लगाएंगे सब सर्किट में 10 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। हैविंग नॉट एक्सीडिंग 800 वाट, 800 वाट से भी ज्यादा नहीं रहेगा। सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज प्रोवाइडेड टू ईच पावर सर्किट नॉट एक्सीडिंग 3000 वाट। इसका ये मतलब हो गया, इसमें आप जो है 15-16 एम्पियर का सॉकेट नहीं लगा सकते। आप गौर से कभी ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे बोर्ड में 16 एम्पियर का सॉकेट नहीं लगा मिलेगा। 16 एम्पियर सॉकेट के लिए आपको अलग से एक बोर्ड बनाया जाता है, छोटा बोर्ड, जिसमें कि आप एक स्विच लगाएंगे और एक आपका क्या रहेगा, सॉकेट रहेगा। आपका एक स्विच रहेगा और एक सॉकेट रहेगा अलग से, है ना। ये हमारा 16 एम्पियर का सॉकेट होता है, बड़ा वाला, जो कि आप जानते हैं, ठीक। ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लगा होगा। कभी भी ये बड़ा वाला बोर्ड में आप बड़े वाले सॉकेट की बात नहीं कर सकते, या 16 एम्पियर सॉकेट की बात नहीं कर सकते, वो लगा हुआ नहीं रहेगा, ठीक। तो अब ये जो होता है टोटल, इस बोर्ड में भी टोटल आप 300 वाट 3000 वाट लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे, क्लियर। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि किस प्रकार से कोई ड्राइंग होगा तो उसको हम रीड कर सकते हैं। जैसे लेआउट डायग्राम है, कोई दे दिया आपको, तो आप कैसे उस चीज को जानिएगा, कैसे आप रीड कीजिएगा उसको, कैसे पता चलेगा कि हाँ हमें उसमें करना क्या है। समझ रहे बात को। तो एक एक चीज के बारे में मैं बताऊंगा, मतलब किस प्रकार से हम लेआउट डायग्राम या इंस्टॉलेशन प्लान को तैयार करके हम बनाते हैं, या उसको हम रीड करते हैं, बनाने के बाद हम उसको कैसे रीड करते हैं, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।